दुनिया सारी कर्ज लेती है, अपने मुल्क को स्टैब्लिश करती है, वापस करती है। अब मेरा ख्याल है कि दुनिया में वाहद मुल्क अब हो गए हैं जो सिर्फ कर्ज लेती है, कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेती है। वो बेचारे कश्मीरी बचे हुए हैं, उनको भी मारोगे आप? किस लिए? क्या करना है उन्होंने आके इधर? पाकिस्तान से आप जाके कश्मीर में इंटरव्यू करें, वो पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते। ये बात क्यों कहते हैं कि पाकिस्तानियों को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी बर्थडे मनानी चाहिए? पाकिस्तान पैदा हुआ था, आजाद तो हिंदुस्तान हुआ था, ये ऐसा इंडियंस का कहना है। एक बंदा हमसे मिलना नहीं चाहता और हम सारी उम्र से कह रहे हैं जी हम कश्मीर पाकिस्तान बनाएंगे, कश्मीर पाकिस्तान बनाएंगे। भाई क्या करेंगे पाकिस्तान बना के? क्या भूखे नंगे हो? दुश्मनी वगैरह हमारी उनके साथ बहुत पहले जंग छिड़ी थी, जिसकी वजह से जो भी है दुश्मनियाँ पैदा हो गई थी आपस में दो मुल्कों में, यही बताया जाता है। वैसे तो इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से जो है ये थोड़ा डिपेंडेंस डे भी है। थोड़ा मतलब कुछ ऐसे मामला हैं जिनकी वजह से हम जो है डिपेंडेंट हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन को देख कर अगर हम लोग बात करें ना, तो मेरा ख्याल है इस वक्त 80% पाकिस्तानी आवाम मर गई, बिल्कुल मर गई है। लोगों के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे ही है। अगर बिल देते हैं तो घर की ग्रोसरी के लिए पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ कश्मीरियों को अपनी जगह पे रहने दे, पहले हमारी तरफ देखें, हमें एजुकेट करें, हमें जो इंटरनेशनली है हमारी इज्जत कोई हो दुनिया में, ठीक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे पाकिस्तान बना था ताकि यहाँ पे अदल और इंसाफ का परचम लहराया जाए, लेकिन क्या हुआ? इसे नस्ल दर नस्ल खाया गया और अब कहने के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई कश्मीर क्यों बनेगा? अभी जो इन्होंने नक्शा बनाया था पाकिस्तान का, उसमें कश्मीर गायब था झंडे नक्शे में, सिर्फ पाकिस्तान के जो 4 सूबे थे, 4 सूबे। आप ये देखें कि मैं टीएलपी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात ना चाहते हुए बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा। उन्होंने ठीक बात की। अब देखें वो कितना आगे निकल चुके हैं और हम लोग कहाँ पे हैं। अब लोग 14 अगस्त पे बाहर आए हैं और झंडियाँ लगा के अपने घरों को सजा के, लाइटनिंग्स वगैरह लगा के, और हम सब लोग बाहर 14 अगस्त पे एंजॉय करने आए हैं। पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो वो पाकिस्तान का नारा क्यों लगा? हाँ यहाँ पे आप देखें, मैं देख रहा हूँ तकरीबन हम लोग कई वो कर रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान के झंडे यहाँ पे है, ठीक है, पाकिस्तान के झंडे है यहाँ पे, लेकिन आपको इंडिया का झंडा नजर नहीं आ रहा है। क्यों? पाकिस्तान भी जो है ना उनसे नफरत कर रहा है इंडिया से, इंडिया भी पाकिस्तान से कर रहा है, बीच में सिर्फ कश्मीर। ये महंगाई की वजह से झंडा भी छोटा हो गया। महंगाई की वजह से ना डंडा नहीं मिला, झंडा मिला, वो इस डंडे पे लगा दिया। महंगाई की वजह से ये आलम हुआ है जी, महंगाई की वजह से ये आलम सारा पेश है। अभी एक क्रिएटिविटी मुझे नजर आई है, ये छोटा सा झंडा किसने पकड़ा हुआ है? इतना छोटा सा स्मॉल वर्जन, ये किसने बनाया है? ये मुझे लगता है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल होनी चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट है, फायदा हमारे मुल्क का ही है इनडायरेक्टली, क्योंकि हम तो इतनी बड़ी स्टेट तो नहीं है कि हम उनको कोई फायदा पहुंचाए। फायदा हमें ही है। आसपास रीजन में चाइना, रशिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम इन मार्केट्स को ग्रैब करें, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करें, अपने आप को बिल्डअप करें, तो हमारे ताल्लुकात सबसे बेहतर। हम यहाँ सुपर पावर बने, इंडिया का सारे मुल्क हमारे नीचे होंगे। अच्छा कि यूथ आगे जाके कुछ करेगी पाकिस्तान या नहीं? ऐसे ही चलती रहेगी, बाजे बजाती रहेगी? फिलहाल तो बाजे बजा रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं ना कि हमारे हुक्मरानों का इसमें बहुत किरदार है। वो अगर पॉजिटिविटी फैलाए, वो कहें कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, ये पीटीआई का या नून लीग या पीपल्स पार्टी का तो नहीं है, ये हम सबका है। तो इसके अंदर हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी का रोना धोना लेकर बैठ जाए कि वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ मतलब और वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को देखकर, इस तिरंगे को यहाँ पर देखे, ये इंडिया के झंडे को देखकर क्या लगता है कि वो लोग वाकई में इतने जुल्म में होंगे? ब्रिज के ऊपर देखे पूरे इंडियंस ही सारे, ये श्रीनगर के अंदर का वाकया, ये कश्मीर के अंदर ये न्यू वर्ल्ड की टॉपेस्ट ब्रिज बनाई गई है, उसके अंदर ये वाकया जो कश्मीरी सारे मिलकर जश्न आज़ादी मना रहे हैं इंडिया के झंडे उठाकर, और किस तरह से वो जा रहे हैं ये देखें। क्या यहाँ पर कश्मीर की ये तस्वीर दिखाई जाती है? हमें सारी अपनी जो है ना मतलब बात आगे बढ़ानी चाहिए, अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। देखें वो इतनी बड़ी मार्केट है, हम अपनी बिजनेस रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के, मतलब इतनी बड़ी मार्केट है तो हम इसका फ़ायदा क्यों उठाएं? जब हम अपने आप को डेवलप करेंगे ना, तो कश्मीर का जो आगे जो भी हम कहीं भी वोटिंग कराएं, हम उस एरिया को जीत लेंगे। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज जैसा कि आपको पता है कि भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के साथ ही तालिबानों ने भी अब 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर बुधवार को तालिबानों ने मिलिट्री परेड हुआ। तालिबान ने भी अफगानिस्तानियों में अपने शासन के लगातार तीसरे साल का जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने भारत के तिरंगे को भी अपने यहाँ फहराया और भारत के स्वतंत्रता का भी जश्न वो अपने अवाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो अपने अवाम के लिए, वो अपने मुल्क देखे, उनकी ट्रेनें देखे, उनकी हर चीज देखे, हमारे से बहुत आगे जा रहे हैं वो। आज से 25-30 साल पहले इंडिया के अंदर लोग कहते यार ये क्या मुल्क है, कुछ भी नहीं था उधर। आज वो हमसे क्यों आगे निकल गए हैं कि उन्होंने सोचा कि अवाम को रिलीफ देंगे तो लोग नई से नई थॉट्स लेके आएंगे और फिर डेवलपमेंट। आधी सी बात है,
वो लोग चाहे मुस्लिम है या इंडियन है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को इस तरह रखा हुआ है, यूनिटी के साथ हाँ उन्होंने रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे बरादरी सिस्टम में मार खा गए। ऐसे ही है। हम लोगों को तो ये नहीं पता कि बरादरी में आके हम लोग इतने तकसीम हो गए, इतनी लासानियत हो गई, हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोग कौम है ही नहीं। बरादरी से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो शिया सुन्नी वहाबी, बरादरी में फिरकावारियत में आ गए, बरादरी सिस्टम में आ गए, लसानियत इतनी है, पंजाबी सिंधी को अच्छा नहीं लगता, सिंधी पंजाबी को अच्छा नहीं समझता। ये एक तरह से सही भी है, बरतानिया हमें संभाल नहीं पा रहा था, उनकी जंग थी ज़ाहिर है, सेकंड वर्ल्ड वार, उससे निकल के हमारी तरफ ध्यान उन्होंने किधर करना था, उनके पास इतना बजट ही नहीं था हमें संभाल सके, तो वो हमें छोड़ के निकल गए हैं। ज़ाहिर है दो मुल्कों की जंगें होती हैं तो ज़ाहिर है वहीं से उन्हीं को फ़ायदा होता है, उनके वेपन्स वगैरह बिकते हैं, तो बस उन्हीं का। अच्छा, आज के दिन योम आज़ादी के दिन कैमरे को देखकर बताएं कि आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? जी, पाकिस्तान को कश्मीर बनना चाहिए ना, पाकिस्तान को चाहिए कि वो कश्मीर में दाखिल हो जाए। अगर कश्मीर में नहीं हो रहा है, कश्मीर को अपने साथ मलहक नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो हो जाए। लेकिन हम तो कहते हैं कि कश्मीर तो आज़ाद है। तो कैसे आज़ाद है? हम खुद आज़ाद नहीं है तो कहाँ से आज़ाद हो गया? पाकिस्तान में सारा जो फॉरेन पैसा आता है ज़्यादा कश्मीर का आता है। उधर कश्मीर में इन्होंने कोई एयरपोर्ट नहीं बना के दिए, पहले थे वो भी बंद कर दिए हैं। आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट चलता है, कश्मीरियों पे चलता है, ठीक है, सब कुछ कश्मीरियों को बनाते हैं, मगर कश्मीरियों को ये कुछ भी नहीं देते। कश्मीरी इधर सारे झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है, कोई बर्तन साफ कर रहा है। पाकिस्तान का सोचें, जो एरिया आपके पास है पहले उसको तो ठीक करें। अब कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीरी लोग हमसे बेहतर हैं, ऐसा समझ। सुना अपने भाई ने क्या कहा कि वाकई में उनकी बात में हकीकत है कि कश्मीरी लोग हमसे बेहतर हैं। उनके पास हेल्थ का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम हमसे ज़्यादा बेहतर है, उनके पास आईटी का निज़ाम हमसे ज़्यादा बेहतर है। वही बात इन्होंने 110% ठीक की कि 77 ईयर्स हो गया पाकिस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी पाकिस्तान के वही 3 मसले हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इन मसलों को पहले हल करें, फिर कश्मीर के बारे में सोचें। वो एक करते सेलिब्रेशन आज़ाद होने की, उसके बाद वो काम करते तामीरी। वो कहते हैं हमने अगर 75 साल गुजार लिए, 76 साल गुजार लिए, हमने क्या पाया क्या खोया? ऐसे ही है, क्या जो खोया अब हमने उसको कैसे पाना है? फिर वो पॉलिसीज लेते हैं, वो पॉलिसीज लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे है कि ये इसको कैसे पकड़ना है, इसको कैसे मारना है। मसाजिद बिल नहीं दे सकती, मेरे पास मस्जिद है, उन्होंने इस दफा अनाउंसमेंट की कि जी ऐसे नहीं चल सकते। तो अच्छा, अब ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकते, इसलिए नहीं चल सकते बिल के पैसे नहीं है। 77 से 78 साल हो गया है पाकिस्तान को बने हुए। क्या लगता है इस अरसे में हम इंडिपेंडेंट हो पाए हैं? असल में देखें ना, इंडिपेंडेंस क्या है कि आपने जो है अंग्रेज़ों से भी आज़ादी हासिल कर ली, ठीक है। आपने अंग्रेज़ों से आज़ादी थोड़ी हासिल की है, हमने तो हिंदुस्तान से तो पहले तो अंग्रेज़ अलहदगी हासिल की है हमने। हिंदुस्तान से आपने अलहदगी हासिल कर ली, ठीक है। अब आपका अपना आज़ाद बॉर्डर है, आज़ाद मुल्क है। बेटा असल बात मैं आपको बताऊं कि मेरी 72 ईयर उम्र है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ इस मुल्क में देखा है। पाकिस्तान बनने के बाद मेरी पैदाइश है। कश्मीर चाहता है शायद कि वो पाकिस्तान के साथ कश्मीर चाहता है, और अगर कश्मीर ना चाहे तो क्या होगा? तो वो उनकी मर्जी, मतलब कि फिर शायद वो ले लें। दुश्मनी की वजह से हम उधर जा वगैरह नहीं सकते। हाँ ठीक है, वरना तो सही है। समझ आती है दुश्मनी किस चीज़ की पाल रखी है? ये पुराने सालों वक्तों वाली है दुश्मनी, पाकिस्तान और इंडिया की। अभी तक जो खत्म ही नहीं हो रही है। आप भी परेशान हो गए हो? वैसे तो ओवरऑल हम सबके साथ हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छा ही बनाएं, और लेकिन वो नहीं बनाते क्या? नहीं, वो भी बनाते हैं, और हमारे भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम मिलके आपस में काम कर रहे हैं। और जैसे कि चाइना के साथ हमारी बेहतरीन दोस्ती है, और उनके साथ हमारी काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे सीपैक, और इकोनॉमी के लिहाज से पॉलिटिकल उनके कुछ इन्फ्लुएंस हमारे, हम उनके कुछ आइडियाज़ लेते हैं और बनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त, आप बताएंगे? बेसिकली भी तो चाइना से अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यूएस के साथ हमारे रिलेशन बेहतर होए। अब इंडिया में 36 करोड़ मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान में 26 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इंडिया ने हमें कश्मीर फॉर एग्जाम्पल साइन करेंगे, ये लें कश्मीर आपके पास, इस तरह तो नहीं मिलना हमें, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा फिर मिलेगा ना। तो मैं तो कहता हूँ कि यार कश्मीरी लोग अपनी जगह ठीक है, उनके पास इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, उनके पास जो इंडिया के पास दुनिया के इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि इंडिया को अब किसी IT बंदे की जरूरत नहीं है, उनके पास पहले अवेलेबल है, उनके पास वो सिस्टम एजुकेशन का जिसकी दुनिया तारीफ करती है। कश्मीरियों के पास मैं कहता हूँ कश्मीरियों को अपनी जगह पर रहने दे, पहले हमारी तरफ देखें, हमें एजुकेट करें, हमें जो इंटरनेशनली है हमारी इज्जत कोई हो दुनिया में, ठीक है। वो अच्छी, मतलब कि अच्छी बनी होती हैं और प्यारे लगते हैं उसमें, इसलिए वो कह रही है अच्छी बनी होती हैं और प्यारे भी लगते हैं उसमें। सभी पहनी है साड़ी? नहीं, इंशाल्लाह वेडिंग पे पहनेंगे। बहुत अच्छी लगी। हाँ, आपने पहनी है? कश्मीर हमारा मुल्क है और हमें लेना चाहिए, और बस। कैसे हमारा कैसे हो गया? क्योंकि हमारा ही है ना वो। कैसे? मतलब हमारे साथ ही कंट्रीब्यूट करता है ना वो। तो वो तो हमारे साथ भी लिंक करता है, भारत के साथ ही। जो भारत क्या वो कहता है वो हमारा है, जो पाकिस्तान का कह रहा है पाकिस्तान कहता है ये भी मेरा वो भी मेरा। अब वो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुबह
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुबह ऐतिहासिक लाल किले पर ध्वज फहराया। दोस्तों इसके बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। जगह जगह पर बारिश में भी लोगों ने अपने कदमों को स्वतंत्रता दिवस के समारोह के लिए तिरंगों के लेकर रैलियों में भागीदारी होना देखा गया है। जैसा कि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में तिरंगे के रंग से कश्मीर में लहराया तिरंगा, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी पूरा तिरंगा लहरा रहा था। साथ ही बुर्ज खलीफा पे भी इस तरह का तिरंगा